आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों। ईस्ट मसलिया ओपी अंतर्गत अपहरण हुए 5 वर्षीय मासूम बच्चे सुमित का शव छठ तालाब के पास मिला। पुलिस छानबीन में जुटी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण आदेश के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूका पुतला। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के वादा खिलाफी के विरोध में झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ 3 मार्च से जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। शहर में रहेगा ब्लैकआउट। और धनबाद स्टेशन छाए गद्दा के निवासी रेल प्रशासन के विरोध में दिया 1 दिवसीय धरना। और अब खबरें विस्तार से। ईस्ट बसुड़िया थाना अंतर्गत निश्चितपुर टाउनशिप से पिछले 3 दिन से गायब 5 वर्षीय सुमित का शव वहीं के एक तालाब में मिलने से खलबली मच गई। पूरी घटना है कि मृतक बच्चा घर से गायब था। परिजनों द्वारा भी खोजबीन जारी था। काफी खोजबीन के बाद बच्चे के नहीं मिलने पर अपहरण की आशंका जताई जाने लगी। थाने में भी अपहरण का मामला दर्ज करा दिया गया और आज उसी बच्चे का शव मिलने की खबर मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सीआईएसएफ के जवान के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की जाने लगी। संघ का स्थापना दिवस यही खबर किया था स्टार्टिंग में। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इतना दूर से जूम कैसे ले पाएंगे? चल रहा है। इस दौरान जवान द्वारा बार बार एक घर को चिन्हित करना उपस्थित भीड़ के आक्रोश का कारण बनने लगा, पर स्थानीय लोगों के सूझबूझ और प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन के बाद भीड़ शांत कराया गया। फिलहाल प्रशासन द्वारा बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमारे संवाददाता ने मोहली डी के मुखिया मोहम्मद आजाद से बातें की। हम लोग खोज ही रहे थे, यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का युवा सब मिल के विभिन्न जगह में, स्टेशन में, बस स्टैंड में
और कल तालाब को भी हम लोग झिंझोरे थे केवट मंगा के, जो ताकि हमारे गोलू बाबू का कोई डूब गया होगा ऐसा आशंका लग रहा था, लेकिन कल कुछ नहीं मिला। और आज रात में सुबह में भोर में हम लोग को ये खबर मिलता है टेलीफोन में कि बच्चा का बॉडी तालाब में मिला है। तो इससे आशंका पैदा होता है, इसलिए पुलिस अपने स्तर से जो काम कर रही है हम लोग संतुष्ट है उससे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी ने कहा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। साथ ही मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करते रहेगी। मोदी सरकार के द्वारा 9 महीना में 7 अध्यादेश लाया गया, जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और पिछले दिनों भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस लाया गया, जो लोकसभा के बंद होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसे पास कराया गया। हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध करती है और आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसे अविलंब मोदी सरकार वापस ले, क्योंकि ये बिल गरीबों के विरोध में है और केवल गरीबों से जमीन छीनकर पूंजीपतियों को ही देने की साजिश है। अडानी अंबानी ऐसे लोगों को देने की साजिश चल रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके और लोकसभा तक, राज्यसभा तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी हाल में इस अध्यादेश को वापस लाना होगा। धनबाद जिला के गोविंदपुर, कालूबथान, राजगंज, निरसा, कतरास, बरवाडा, तीसरा व महुदा थाना क्षेत्र में कोयला का अवैध कारोबार जारी है। सरकार और आईजी स्तर से अवैध कोयले के कारोबार को बंद करने के आदेश का भी असर नहीं हुआ है। इसी को लेकर कोयला क्षेत्र जोन के आईजी तदासा मिश्र ने धनबाद के एसपी को पत्र लिखा है। पत्र की प्रति डीजीपी को भी भेजी गई है। पत्र में कहा गया है कि थानों की मिली भगत से कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है। आईजी ने एसपी से कहा है कि इन थाना क्षेत्रों से कोयले के अवैध कारोबार को प्रभावी रूप से बंद कराया जाए। साथ ही इस कारोबार में शामिल थानेदारों के खिलाफ अनुशंसाहीनता का कार्रवाई की जाए। यदि थाना का प्रभारी अवैध कोयला कारोबार को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें तुरंत थाना प्रभारी के पद से हटाया जाए। साथ ही ऐसे थाना प्रभारियों को धनबाद जिला बल से हटाकर उग्रवाद प्रभावित जिला में पदस्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आगे कराएंगे। में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रेल बजट में पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ट्रैक के डबलिंग ट्रिपलिंग पर जोर दिया गया है। बजट में झारखंड को 10,022 करोड़ मिला है। झारखंड में रांची पतरातू के लिए 290 करोड़, बंडा मुंडा रांची के लिए 1660 करोड़, नगर सिंगरौली के लिए 1600 करोड़, धनबाद सोननगर के लिए 4500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राउरकेला, सरमुंग, खड़गपुर, आदिपुर, चक्रधरपुर, गोल के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। झारखंड की जनता को आने वाले दिनों में ब्लैक आउट का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के वादा खिलाफी के विरोध में झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ 3 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। धनबाद नया बाजार सब स्टेशन में संघ की हुई आम सभा सह प्रदर्शन के दौरान संघ के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि
पूर्व में 25 अगस्त को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड प्रबंधन के साथ संघ की 6 सूत्री मांगों पर वार्ता हुई थी, जिसमें 3 मांगों को पूरा किया गया, जबकि मानव दिवस कर्मियों की नियुक्ति नियमावली करने, ग्रुप बीमा 5 लाख करने एवं वरीयता के आधार पर श्रेणियों में भुगतान करने की मांग पर प्रबंधन ने अब तक कोई विचार नहीं किया, जिस पर संघ बाध्य होकर हड़ताल का निर्णय लिया है। 3 मार्च को सर्वप्रथम विधानसभा पर प्रदर्शन के उपरांत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसका विद्युत व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ेगा। हमारे संवाददाता ने झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी संघ के अध्यक्ष अजय राय से बातें की। हम लोग 25 अगस्त 2014 को झारखंड ऊर्जा विकास निगम का घेराव किए थे, उसके पूरे काज को ठप कराया था और उसमें लगभग हमारे 2-2.5 हजार कर्मी वहाँ थे। उनके मौजूदगी में तत्कालीन जो ऊर्जा मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, वो और बोर्ड के वरीय पदाधिकारियों के बीच में हम लोग का समझौता हुआ था 6 मुद्दों पर। और 25 सितंबर 2014 को निर्णायक मंडल जो बोर्ड का जो सर्वोच्च बॉडी है उसकी बैठक हुई, जिसमें सरकार के वित्त सचिव से लेकर के सरकार के प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होते हैं और उसमें वो सारे एजेंडे वो पास हुए। पास होने के आज 6 महीने होने को हैं, उसमें से मात्र 3 जो पास किए हुए जो एजेंडे थे उसकी अधिसूचना जारी हुई है, बाद बाकी 3 की अभी तक नहीं हो सकी है, जिसमें प्रमुख जो है नियुक्ति नियमावली, दूसरा ग्रुप इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का, तीसरा वरीयता के आधार पर भुगतान। जब ये सारे मुद्दे जब पास हो चुके हैं, 3 को अधिसूचना जारी कर देना चाहिए था, लेकिन बार बार अल्टीमेटम के बाद भी वो जारी नहीं कर सके। इसलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि 3 मार्च को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे और उसी दिन रात 12 बजे के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो 3 मार्च को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, उससे पूरे राज्य का विद्युत व्यवस्था वो चरमराएगी, रेल सेवा बाधित होगी। ये सारे चीज, चूंकि 95% जो ट्रांसमिशन जोन में काम करने वाले लोग हैं वो मानव दिवस कर्मी हैं, जो सप्लाई में काम करने वाले लोग हैं उसका 95% मानव दिवस है। तो निश्चित है कि जब ये काम से अपने आप को अलग करेंगे तो इसका सीधा असर जो है वो आज धनबाद स्थित हीरक रोड मैमको मोड़ में ग्रांड मेसरो का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन ग्रांड मेसरो के डायरेक्टर राजीव कुमार लाला के द्वारा किया गया। कुर्सी ला दो। वहीं इस संबंध में ग्रांड मेसरो के डायरेक्टर विकास लाला से हमारे संवाददाता ने बातें की। इसकी खूबी है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, सेस्मिक जोन 5 कंप्लायंस है। अदर फैसिलिटी के साथ ये सीसीटीवी कैमरा, वीडियो सर्वेलेंस, वाईफाई सब कुछ रहेगा। और पानी बिजली तो नॉर्मल चीज़ है आजकल के लिए, बेसिक फैसिलिटी वो 24 घंटे मिलेगा आपको। वैसे तो हम आज लॉन्च की 2000 रुपये स्क्वायर फीट पर, आज बुकिंग कराने पे भी 100 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा उस पर स्क्वायर फीट पे। लगभग लाख रुपये के आसपास का डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं भूमि पूजन के दिन। लैंड सेंटी फ्री है? बिल्कुल फ्री है, सेंटी फ्री है, माडा अप्रूव्ड है, सब कुछ है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आज का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज धनबाद स्टेशन छाई गड्ढा के निवासियों ने रेल प्रशासन के विरोध में रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया, जिसमें भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। बच्चों ने अपने अपने किताब लेकर वहीं पढ़ने लगे। बच्चों का कहना था कि पहले रेलवे द्वारा हम लोगों को पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हम लोगों को पढ़ाना तो दूर यहाँ से भगाया जा रहा है। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को यहाँ रहने के लिए घर दिया जाए और पढ़ने के लिए स्कूल। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। इस संबंध में एक बच्चे ने बताया, ये हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोग का घर पे दर्दी से उजाड़ दिया है। हम लोग यही सरकार से मांग है कि हम लोग के पढ़ाई के लिए स्कूल हर जगह मांग रहे हैं। हम लोग के लिए आज सुबह 10 बजे आया, जेसीबी चला दिया और हम लोग का पूरा घर तोड़ दिया। क्या मांग करते हो तुम? हम लोग स्कूल और घर।
वहीं इस संबंध में छाई गद्दा के निवासियों ने भी बताया। क्या हम लोग एक इंसान नहीं है? हम लोग हारते नहीं तो क्या इंसान नहीं है? बशर्ते हम लोग डेली कमाने खाने वाला है। हम लोग को रहने के एक मुट्ठी जगह नहीं, तब तो हम रेल के बजट में ही रह रहे हैं। तो रेल से हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को बच्चे के पढ़ने के लिए एक स्कूल चाहिए और रहने के लिए एक घर चाहिए, और हमें कुछ विरोध नहीं उससे। हमें रहने के लिए घर चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कूल चाहिए। क्या अभी वहाँ से हटा रहे हैं? हम लोग को घर से बेघर कर दिया। आज से 1 साल पहले रेल प्रशासन की तरफ के बच्चों को किताब और ड्रेस भी दिया गया था, पढ़ाया भी जा रहा था ना? हाँ, पढ़ाई के लिए, और आज वही रेल प्रशासन उखाड़ के फेंक रहा है। क्या कहना उन लोगों का? उन लोग कहना कि तुम कुछ बोले ना, कोई सूचना दिया ना कोई नोटिस दिया, एकदम एक आकर के जेसीबी चला दिए। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग घर और स्कूल मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? जान दे देंगे रेल में। हम लोग घर मांग रहे हैं, जगह मांग रहे हैं कि हम लोग जगह भी दे दो, हम लोग घर बना कहीं पर भी रहेंगे। हम लोग का बच्चा लोग को पढ़ाने खोदते कहाँ पढ़ाएंगे? घर नहीं है तो हम रोड पर पढ़ाएंगे? बच्चा लोग भी पढ़ने चाहता है, बच्चा लोग के नहीं पढ़ाएंगे तो बोलेगा कि पिता माँ क्या करता है, पढ़ाता नहीं बच्चा लोग के, आप लोग भविष्य नहीं बनाते। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का हक दो, जहाँ हटा रहे जगह हटाने हम लोग जगह दो। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग भी आदमी, हम लोग भी जीने खोजते, हम लोग बच्चे लोग पढ़ाने खोजते हैं। नानी कीड़ा सा तो जिंदगी हम लोग जी ही रहे हैं, लेकिन हम लोग का अधिकार यही चाह रहे कि हम लोग घर दो, जगह दो हम लोग, और हम लोग कुछ नहीं मांगते हैं। धनबाद रेल पुलिस 2 शातिर अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई है। गिरफ्त में आए दोनों अपराधी 2 दिन पूर्व हुई धनबाद गोमो रेल डकैती कांड सहित अन्य 4 आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, एक चाकू, एक मोबाइल, सिम सहित 5000 नगद बरामद किया है। प्रेस वार्ता को संबोधित कर रेल डीएसपी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्त में आया एक अपराधी विकास मनई टाण तथा दूसरा गुलजार बाग गोविंदपुर का निवासी है। दोनों ही शातिर अपराधी हैं और पहले भी कई कांडों में जेल जा चुके हैं। आपको बताते चले कि 2 दिन पूर्व 24 तारीख को हावड़ा गांधी धाम एक्सप्रेस में इन दोनों अपराधियों ने धनबाद स्टेशन के निकट यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देकर चेन पुलिंग कर भाग निकले थे। पीड़ित यात्रियों ने गोमो स्टेशन में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। 5 फरवरी है ना। इस केस में शक्तिपुर में जो लूट हुआ था उसमें 3 आदमी थे। उसमें हम लोग लल्लू डोम को पहले ही भेज चुके हैं। लल्लू डोम के कन्फेस था कि इसमें विकास और गुलजार भी है, ठीक है। इन लोग क्या कहते हैं कि लूटने के बाद है ना, उसमें चाकू भी लगा था उसको, है ना। ये डायरी, पैन कार्ड वगैरह, आई कार्ड वगैरह इन लोग का कन्फेशन में जो बताया जहाँ पर फेंका था वहाँ से ये सब बरामद। लोको सड़ के पीछे कहीं जो है लोग फेंका था जहाँ से ये लोग बरामद किया गया है। हाँ, 23 का दोनों में। इसमें क्या हुआ कि गांधी धाम में जो हुआ है ना, गांधी धाम में जो लोग सबसे पहले तो ये दुमका इंटरसिटी में हुआ था। दुमका इंटरसिटी उधर लोग कांड किया। उसमें वो जो महिला से जो बैग वगैरह ये सब जो छीना था सामान वगैरह, उसके बाद दूसरा कांड किया है लोग इसमें गांधी धाम में। चेन पुलिंग किया, वो ट्रेन में चढ़ा, चेन पुलिंग करके उतरा। ऐसी बोगी में कोई नहीं, ठीक ना। लोग अनुसार जो विक्टिम है उसके अनुसार की कोच अटेंडेंट वगैरह नहीं था। जिसमें लोग चढ़ा, चढ़ने के बाद वहाँ पर पिस्टल और चाकू के हिसाब से जो है किसी का मंगलसूत्र पैसा वगैरह सब लूटा। उसमें जो मोबाइल था जो लिया लोग, उस मोबाइल का सिम जो है इन लोग के पास से बरामद हुआ। ये विकास के पॉकेट से ये उस मोबाइल का सिम रिकवरी हुआ। इन लोग का जब गिरफ्तार हुआ था उस समय जब हम लोग यहाँ बुला के पूछताछ किए तो इन लोग के कन्फेशन से ये हथियार और ये चाकू बरामद हुआ। वो सब ये लोग लैपटॉप, मोबाइल ये लोग सब खपा दिया है ना। ये लोग अभी तक अनऑफिशियल बता रहे हैं ना। ये लोग कहा है कि हम लोग कुछ नहीं किया। ये लूट का जो गांधी धाम का उसका मोबाइल तो किसको दे दिया। चलते एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन सी खबर रही आज सुर्खियों पर। इस बसड़िया ओपी अंतर्गत अपहरण हुए 5 वर्षीय मासूम बच्चे सुमित का शव छठ तालाब के पास मिला। पुलिस छानबीन में जुटी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भूमि अधिग्रहण आदेश के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूका पुतला।
झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के वादा खिलाफी के विरोध में झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ 3 मार्च से जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। शहर में रहेगा ब्लैकआउट। और धनबाद स्टेशन छाई गद्दा के निवासी रेल प्रशासन के विरोध में दिया 1 दिवसीय धरना। आप भी अपने आसपास की किसी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। या आप हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334552400, 9835142055, 9939148674। या आप हमें इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9386302989। नई और ताज़ा खबरों के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।